उसमें जो गलतियां होंगी, जो मेरे यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि उसको ठीक करें। वो लयबद्ध नहीं हो सका है, मैं जानता हूँ, लेकिन रात में बैठ करके करना मेरे उचित था और कम समय में इसको बोलना था। मैं इसलिए इन बातों को जो भी लिखा है, शिव जी के साथ मेरा संबंध एक छोटे भाई और बड़े भाई के रूप में था और हमेशा उनका तकिया कलाम यही होता था, हम बताते हैं ना राजू सुनो। मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक शुरू किए तो उन्होंने वहीं उनको रोक देना था और कहना था हम बताते हैं ना सुनो। उसके बाद उनकी किस्सा शुरू होती थी, एक के बाद एक, और शहर के उन हर चीजों के बारे में उनकी सटीक जानकारी होती थी, जो कि उनके रहने का स्टाइल, उनका रौब, उनका अपना तरीका जो रहा, उन सब चीजों को हमने बड़े नजदीक से देखा था और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो हमने जो 2-4 लाइनें लिखी हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मैं जानता हूं तालियां 2 तरह से बजती हैं। एक ताली होती है जब आप प्रशंसा करते हैं और दूसरी ताली होती है जब आप चाहते हैं कि वो बैठ जाए। तो मेरे साथ ज्यादा तालियां वो दूसरी वाली ही बजी हैं हमेशा, तो आज कोशिश करता हूं। शिव जी के लिए अग्रज, अभिभावक, मार्गदर्शक या सखा, क्या कहूं तुम्हें, सतरंगी जीवन के हर रंग के सरताज, क्या कहूं तुम्हें। कोई तुम्हें दोस्त कहता, कोई कहता व्यापारी, कोई तुम्हें हमदम भी कहता तो कोई कहता अहंकारी। अपनी नजर से जब जब देखा तुम्हें, तुम तो निकले एकदम पक्कड़ औघड़दानी। जीवन को अपने शर्तों पर जिया, अनुभव की हर किताब पढ़ी, शब्दों में चेतना भरकर तुमने इन्हीं अपने रचनाओं में गढ़ी। अगर कुछ दिन और रुक जाते, समाज को बहुत कुछ दे जाते। तुम्हारी महफिल तो कभी सुनी नहीं होगी, जलन होती है अब ऊपर वाले की महफिल सज रही होगी। अब जब चले गए हो तुम, हम सभी को छोड़कर गुमसुम, इतना तो संकेत दे दो, नभे के किस कोने से हमें दिशा दिखलाओगे, कब और किस रूप में तुम वापस हमारे बीच आओगे। उम्र तो बस एक अंक है अगर वर्षों में इसे गिने, उम्र तो बस एक अंक है अगर वर्षों में इसे गिने। समाज और साहित्य को जो तुमने दिया, शिव भैया आप तो सहस्त्रों साल जिए, आप तो सहस्त्रों साल जिए। धन्यवाद।